बंधुओं, पिछले प्रसंग को ही आगे बढ़ाते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, चर अचर किसी के मन काम वासना का धैर्य नहीं रहा। केवल प्रभु राम का मंत्र जपने वाले ही उस समय इस कोप से बचे रहे। लेकिन जैसे ही कामदेव शिवजी के पास पहुँचे, शिवजी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर स्थिर हो गया। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे नशा पिए हुए लोग मद उतर जाने पर सुखी होते हैं। जिनको पराजित नहीं किया जा सकता तथा जिनका पार पाना कठिन है, रुद्र को देखकर कामदेव भयभीत हो गया और लौट जाने पर लज्जा महसूस करने लगा। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने अपने सहायक ऋतुराज वसंत को प्रकट किया। तब वृक्ष फूलों से भरे हुए, वन उपवन, बावली, तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमड़ रहा हो, मरे हुए मनों में भी प्रेम उमड़ने लगा। शीतल मंद हवा चलने लगी। सरोवरों में अनेक कमल खिल गए। राजहंस, कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लग गए और अप्सराएं गा गा कर नाचने लग गई। कामदेव अपनी सेना सहित करोड़ों प्रकार की कलाएं करने लगा, परंतु भगवान शिव की समाधि अचल रही। तब कामदेव क्रोधित होकर आम के वृक्ष की टहनी पर चढ़ गया। उसने अपने 5 पुष्प बाण धनुष पर रखकर शिवजी की ओर तान दिए। कामदेव ने 5 बाण छोड़े जो शिवजी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई। शंकर के मन में बहुत क्षोभ हुआ, जिससे तीनों लोग कांप गए। आम के पत्तों के बीच में कामदेव को छिपा देख शिवजी ने तीसरी आंख खोल दी और कामदेव पर दृष्टि पड़ते ही वह भस्म होकर राख बन गया। जगत में हाहाकार मच गया। जोगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की दशा देखते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती वह शिवजी के पास गई। बहुत विनती करने पर शीघ्र प्रसन्न होने वाले शिव असहाय स्त्री को देखकर कहते हैं, हे रति, अब तेरे पति का नाम अनंग होगा। वह बिना शरीर सबको व्यापेगा। अब तो अपने पति से मिलने की बात सुन। शेष अगले अंक में। आइए सुने रामचरितमानस बालकांड दोहा संख्या 85 से 87 तक। धरि न काहू धीर, सबके मन मन सिज हरे। जे राखे रघुवीर, ते उबरे तेहि काल महु। उभय घरी अस कौतुक भयउ, जो लगी काम शंभु पहि गयउ। शिवहि विलोकि सशंके उबारू, भयउ जथातिथि सब संसारो। भय तुरत सब जीव सुखारे, जिमि मद उतरि गए मतवारे। रुद्र ही देखि मदन भय माना, दुराधरस दुर्गम भगवाना। बिरत लाज कछु करि नहीं जाई, मरण ठानि मन रचे शिव पाई। प्रगटे तुरत रुचिर ऋतुराजा, कुसमित नव तरुराज विराजा। वन उपवन बापिका तड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा। जहाँ तहाँ जन उमगत अनुरागा, देखि मुए मन मन सिज जागा। जागई मनोभव मुए मन बन, सुभगता न परे कहीं। शीतल सुगंध सुमंद मारुत, मदन अनल सखा सही। विकसे सरिन बहु कंज गुंजत, पुंज मंजुल मधुकरा। कलहंस
सपिक सुख सरस रव करी गान नाचहि अपुसरा सकल कला करी कोटि विधि हारे सेन समेत चली नाचल समाधि शिव कोपे हृदय निकेत देखि रसाल बिलप बरसाखा तेहि पर चढ़े मदन मन माखा सुमन चाप निज सर संधाने अति ऋषिता की श्रवण लगी ताने छाड़े विषम विशिख उर लागे छूटे समाधि शंभु तब जागे भयउ ईश मन शोभ विषेखी नयन उघारी सकल दिशि देखी सौरभ पल्लव मदन विलोका भयउ कोप कंपेउ त्रैलोका तब शिवती शरणयन उघारा चितवत काम भयउ जलि सारा हाहाकार भयउ जग भारी डर पे सुर भय असुर सुखारी समुझे काम सुख सोचहि भोगी भय अकंटक साधक जोगी योगी अकंटक भय पति गति सुनत रति मूर्छित भई रोदति बदति बहुभांति करुणा करति शंकर पहि गई अति प्रेम करि विनती विविध विधि जोरि कर सन्मुख रही प्रभु आशुतोष कृपाल शिव अबलानि रखी बोले सही अब तेरति तब नाथ कर होई नाम अनंगो बिनु बपु व्यापहि सबहि पुनि सुन निज मिलन प्रसंगो मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी जय राम जय राम जय सिया राम जय राम जय राम जय सिया राम